आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इत्मीनान है, आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं, आज हमारे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। अब वक्त है मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करें। हर सतह पर कौमी क़यादत हाइब्रिड वॉर का हदफ है। हाइब्रिड वॉर का मकसद पाकिस्तान में इस उम्मीद की फ़ज़ा को ठेस पहुँचाना है और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाते हैं यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आर्मी चीफ का कहना है कि हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। अमन कायम रखने के लिए लहू से उसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमन संगे मील तो है, मंजिल नहीं। दहशतगर्दी की जंग हो या कोविड के खिलाफ हिकमत अमली, लोकस्ट के खिलाफ रिस्पांस हो या सैलाबी सूरत हाल, हमने बहैसियत कौम अपनी काबिलियत और अहलियत को कारकर्दगी से साबित किया है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो दिन दूर नहीं जब नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। इल्ज़ामात से घबराने वाले नहीं, गिरफ्तारी की धमकियां नई नहीं। कराची बार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमती इंतकाम के खिलाफ आज भी जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए तहरीक चलाने निकले हैं, वकिला का ताउन दरकार है। विफाकी वज़रा का अपोजिशन जमातों को जलसे ना करने का मशवरा। असद उमर कहते हैं बड़े इज्तिमात के लिए कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ज़ाब्ता इखलाक तय किया जाएगा। अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहे करे, जमहूरियत के नाम पर कानून ना तोड़े। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के जलसों में क्रैकडाउन हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है। फवाद चौधरी बोले सियासी जमातें जिम्मेदारी का सबूत दें, जलसे जुलूस अगले साल तक मुलतवी कर दें, जिंदगी का एहतराम करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को हर कीमत पर जलसा होगा। हुकूमत कोरोना के पीछे पनाह लेने का सोच रही है। कोरोना का बहाना बनाकर जलसा रुकवाने की हुकूमती कोशिशें जारी हैं। तलाल चौधरी कहते हैं जलसा होगा तो मालूम हो जाएगा वोट से कौन आया और धौंस से कौन आया है। खुरम दस्तगीर बोले गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया ने 16 अक्टूबर के जलसे की अभी तक इजाज़त नहीं दी। इजाज़त ना मिलने पर GT रोड पर एहतजाजी जलसा होगा। ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों में जलाओ घेराव हुआ तो कानून हरकत में आएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले हाथ हुआ था, अब हथौड़ होगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को तंबीह करते हैं पछतावे से बचें। नवाज शरीफ को 1 साल हो गया, ना अस्पताल गए ना ऑपरेशन करवाया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, अगली बार इनको सिंध भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद रेलवे हादसात और 50 अरब के खसारे पर जवाब दें। गुजरांवाला के जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगें कांप रही हैं। सिलेक्टेड इमरान नियाज़ी ऑपोजिशन के इत्तेहाद से खौफजदा हैं। मुस्लिम लीग नून में बुज़दिलों और लोटों की कोई जगह नहीं। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को PDM के जलसे की तैयारियां। ज़िला इंतज़ामिया ने नून लीग के बैनर्स उतारना शुरू कर दिए। सियालकोट रोड पर लगाए गए इस्तकबालिया बैनर्स उतार दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहर में बैनर्स लगाने पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जलील शरकपुरी का कसूर सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं, क्या जलील शरकपुरी वोट लेकर मुंतखब नहीं हुए? ये सब कुछ बेगम सफदर आवान के ईमा पर किया जा रहा है।
क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? अब रखें कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सर पर स्टील का लोटा। मसला वोट को इज्जत देने का नहीं, लूट मार बचाने का है। नून लीग से निकाले गए रुकने पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी नवाज शरीफ के बयानिए पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। नारवा सलूक करने वालों के खिलाफ नून लीग से कार्रवाई का मुतालबा। कहा उन्हें वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जो हुआ वो अफसोसनाक है। सियासत को ज़ाती मफाद के लिए अखाड़ा ना बनाए। जिसे अक्सरियत मिली उसे 5 साल पूरे करने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पुरअमन तहरीक चलाएं तो वेरी गुड, कानून हाथ में लेंगे तो वेरी बैड। खंबे पर चढ़े, कंटेनर पर या केटू पहाड़ पर NRO नहीं मिलेगा। ये लोग झूठों के IG हैं। गरीब आदमी बस समझ से बाहर है, पिसके रह गया है। महंगाई जो है ना आसमान को छू रही है। गैस भी, पेट्रोल, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी है। चीज़ें एक तो महंगी हैं, ऊपर से मिल नहीं रही। गरीब आदमी आटा कहाँ से लेके खाएगा? 70 रुपये 80 रुपये। एक अंडा 15 रुपए का, ये कौन खाएगा? ये टूटा हुआ अंडा है। ये इस टूटे हुए अंडे को यहाँ पे औरतें रोती हैं। कितने का है? 11 रुपए का। यकीन करो उनके आंसू निकल जाते हैं कि सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और ये टूटे हुए अंडे हमको दे दो, हम खा लें। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो। गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है? मुल्क भर में अवाम महंगाई से परेशान। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे सब महंगे। गंदम की दरामद के बावजूद आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। कराची में एक हफ्ते में आटे के थैले की कीमत में 140 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। 20 किलो का थैला 1500 रुपये का हो गया। पेशावर में 1350, कोयटा में 1220, इस्लामाबाद में 900 और लाहौर में 860 रुपये का दस्तयाब। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने के लिए रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। कीमतों में इजाफे की वजूहात का जायजा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। कीमतों में इजाफा स्मगलिंग की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? पाक बहरिया के नए सरबरा एडमिरल अमजद खान न्याजी के रावलपिंडी में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और जनरल हेडक्वार्टर्स के दौरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ में यादगार शहादा पर फूल रखे और फातह खानी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं GB में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन GB आज़ादाना काम कर रहा है। वफाकी इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर रहा। किसी को इलेक्शन से मुतालिक खदशात हैं तो बराह रास्त राब्ता करें। चारसदा में 2.5 साला बच्ची का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। 15 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुबैना कातिल की निशानदही पर खेतों से बच्ची के जूते और आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक 40 साला मुल्जिम ने बच्ची को शेख किली से अगवा किया और ज़्यादती करके कत्ल किया। मुल्जिम का ताल्लुक बच्ची के गाँव से ही है। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज़ लाश खेतों से मिली थी। नौशहरा में कचहरी के अहाते में खातून की फायरिंग से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। खातून गिरफ्तार। खातून हथियार के साथ अदालत में कैसे दाखिल हुई? सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में पेशी के लिए आया था। मुल्जिमा के खिलाफ थाना नसीराबाद रावलपिंडी में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जमानत पर है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन टिकटॉक को मुकम्मल बंद कर दिया गया।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि गैर इखलाकी वीडियोज़ के बाइस टिकटॉक की ऐप बंद की गई है। वज़ीर आज़म से कुछ वालिदैन ने इस मुतालिक शिकायत की थी, वीडियोज़ भी भेजी थी। फ़िलहाल ऐप को बंद किया गया है। ज़ाब्ता इखलाक बनाने से मुतालिक ऐप इंतज़ामिया से बातचीत जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, वजारत खजाना ने गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स रूल्स जारी कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में बैरून मुल्क बैंकिंग चैनल से तरसीलात क्रेडिट हो सकेंगी। बरामदात और सर्विसेज की अदायगी की रकूम गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में नहीं आ सकेंगी। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील उर रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 211 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।